से वही सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। को कही सकहि प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा। सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लखन सखई सुनाई। श्रीमुख तीरथ राज बराई। करी परिणामो देखत बन भागा। कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गुहा को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए यह विधि आई बिलोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई किन्ही शिव सेवा। पूजी जता विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए। करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद नो कछु कही जाई। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दिन्नी आशीष मुनिस और अति आनंदो अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किया विधि जानी। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दिन्हे। पूजी प्रेम परिपूरन किन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आनी मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए। अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे। भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गुहा सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु। आजु सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु। राम तुम हई अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप जोग और वैराग सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि नो दूजी। तुम हरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बढ़ेहु। निज पद सरसिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी
नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु नो तुम्हार, तब लगी सुखू सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन रामू सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जे ही मुनिस तुम आदर देहू, मुनि रघुवीर परस्पर नभहि, बचन अगोचर सुखु अनुभवी। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और निर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम किन्ह सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू, देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर ताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। राम किन्ह विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहा के साथ हुए चले। राम स्वप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहियो हम के ही मग जाई। राम स्वप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहियो हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनी मन मुदित पचासक आए। सभन्नी राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दिन्हे, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब किन्हे। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, पर मुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत
सब सुकृत पुण्य किए थे। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम करो। ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। हुए मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पास उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रहे हैं, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाऊ गाँव बूझत सकु चाही। जे तिन्ह महु बै विरिध सयाने, तिन्ह कर जुगुति रामो पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनी सुविषाद सकल पछिताहि, रानी रायों किन्न भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था।